हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, भगवा वादियों ने, दहशतगर्दों ने मरतबा फिर दो मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाया है। बेंगलुरु के बेलतंगड़ी से ख़बर आ रही है, आसाम में बीजेपी लीडर के कार में किस तरह ईवीएम मशीन पाई गई, जिसकी वजह से हंगामा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़याली तस्वीर शाया करने पर भारत के मुसलमानों में जो गम व गुस्सा पाया जा रहा है। लव जिहाद मुखालिफ बिल पर गुजरात असम्बली में किस तरह हंगामा हुआ, और जर्मनी में मुसलमानों को ताबूत के बगैर तदफीन की इजाज़त मिलने पर किस तरह खुशी छाई हुई है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नाज़रीन गिरामी, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती, और आप लोग जानते हैं इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है। रमज़ान किट का ये काम लगातार जारी है और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हमारी टीम सुबह शाम इस वक्त मेहनत कर रही है, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने की कोशिश हो रही है। आपकी अमानतें अमानतदारों तक पहुँचाने की पूरी तरह कोशिश हो रही है। पहाड़ की ऊंचाइयों में पहुंच कर के ये गरीब लाचार लोग, जहां तक कोई तंजीमें नहीं पहुंचती, कोशिश हो रही हैं कि कुछ महीनों का राशन उनके घरों तक जो है बज़रिए सीधी बात फाउंडेशन के पहुंचाई जाए। आप लोगों के ताउन से आप लोग जमानतें पहुंचा रहे हैं, वो यहाँ पर इन लोगों तक पेश करने की कोशिशें हो रही हैं और बहुत खुश भी हैं ये लोग। और जो है सीधी बात फाउंडेशन के साथ साथ सीधी बात के नाजरीन का बहुत शुक्र भी अदा कर रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो है थोड़ा बहुत देकर के जो है कुछ दिनों के लिए मैसर होने के बजाय कम से कम 1-2 महीने तो निकल जाएं और रमज़ान बआसानी से गुजर जाए। इसलिए एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी किट बना करके इन लोगों की खिदमत में पेश करने की कोशिश हो रही है। हम उन तमाम उलमाए किराम का भी शुक्र अदा करते हैं जो इसमें बढ़ चढ़ करके न सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि गर्मी के इस मौसम में वो लोग जो है पैदल जाते हुए इन लोगों तक जो है पूरी तरह पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर सीधी बात के नाजरीन के लिए भी एक मुख्तसर दुआ हुई है। दुआ लंबी है लेकिन कुछ देर के लिए हम इसको सुनाते हैं ताकि आप लोग भी आमीन कहें। तमाम नाजरीन के लिए हैं जो इसमें ताउन दे रहे हैं, देने वाले हैं, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सिलसिला लगातार हम कुछ दिनों के लिए जारी रखेंगे। इसलिए 1-2 बस्ती नहीं, बल्कि मैं आपको बता दूं कि कल हमारा काम बल्कि आज जारी हो चुका होगा एक ऐसी बस्ती में जिस बस्ती में पीने का पानी तक मैसर नहीं है, कि यहाँ के ख़वातीन पीने के पानी के लिए न जाने कितने किलोमीटर तय करते हैं, वहाँ मस्जिद का भी इंतज़ाम नहीं है। ऐसी बस्ती में कल हमारे राशन की तकसीम शायद आज हो चुकी होगी, पता नहीं है, लेकिन वहाँ का काम जारी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह यहाँ के लोग मुस्तहिक़ीन हैं, किस तरह जो है। यहाँ तक कि जिस बस्ती की बात मैं कर रहा हूँ उस बस्ती में ये भी शिकायत मिली, कल हमें रिपोर्ट मिली कि जो है वहाँ का पानी इस्तेमाल करने की वजह से जो है ख़वातीन के सरों के बाल पूरी तरह से झड़ जाते हैं। इसलिए पीने का पानी लाने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है और यहाँ पर बोर खुदवाने के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं। इस वजह से वो भी इंतज़ाम नहीं हो रहा। भाई कहीं वहाँ कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि वहाँ पर भी राशन पहुँचाएँ, और बहुत दूर इलाका है। बहरकैफ देखते हैं कल शायद वहाँ की तस्वीर आ जाए, हम लोग ज़रूर आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ दुआएँ आप लोगों के लिए आई है, आप भी आमीन कहें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। रहम फरमा, करम का, अफ़्व आफ़ियत का, बख्शिश का, सहूलत का मामला फरमा। या अल्लाह हम सब की दिली मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं, या अल्लाह ये सीधी बात मौलाना अंसार अजीज़ साहब के ज़रिए से जो काम हो रहा है, या अल्लाह इस काम को कबूल फरमा, इस खिदमत खल्क़ के काम को कबूल फरमा। या अल्लाह इस कार खैर जितने लोगों ने जिन्होंने भी जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, उन सबको जज़ाए खैर अता फरमा। खासकर मौलाना अंसार अजीज़ नदवी साहब को जज़ाए खैर अता फरमा। और यहाँ पर जो मौलाना शकीबुर रहमान नदवी साहब के ज़ेर सरपरस्ती में ये काम हो रहा है, या अल्लाह उनको भी या अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमा, तमाम को अजर अज़ीम अता फरमा, और इस कार खैर को कबूल और मंजूर फरमा, मकबूल फरमा। या अल्लाह हम सब का खातिमा ईमान पर फरमा, आखिरी वक़्त कलमा नसीब फरमा। या अल्लाह जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया उन सब के लिए दुनिया और आखिरत में नजात का ज़रिया बना, मग़फ़िरत का ज़रिया बना। या अल्लाह उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनके आने वाली नस्लों को भी कबूल फरमा।
अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमा, या अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक ख़बर में भटकल से आप लोगों के सामने रखूँ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि शहर भटकल से खुशखबरी आई है कि जो मनसब क़ज़ाअत खाली थी, वहाँ उस मनसब पर जो है इस वक्त क़ाज़ी के तौर पर जो है मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला लिया गया है। हमारे उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना अब्दुर रब ख़तीबी नदवी साहब को जो है इस मनसब पर लाया गया। शहर भटकल में ओहदा सबसे बड़ा ओहदा होता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि शहर भटकल में 99.9% जो आइली मसाइल या जो भी समाजी मसाइल होते हैं वो यहाँ के दारुल ख़ज़ा में हल होती हैं। और हज़रत मौलाना मुल्ला इक़बाल नदवी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद जो है कई महीनों से ये मनसब खाली था और अब मुत्तफ़िक़ा तौर पर शहर भटकल की तमाम आवाम के तौर पर जो है कल यहाँ की जामिया मस्जिद में मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला लिया गया है कि हमारे उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना अब्दुर रब ख़तीबी नदवी साहब, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनको जो है मनसब क़ज़ाअत पर जो है फ़ाइज़ कर दिया गया। इस मौके पर बहैसियत शागिर्द बज़ात ख़ुद में और सीधी बात फाउंडेशन और पूरे इदारे की जानिब से उनकी खिदमत में मुबारकबादी पेश करता हूँ। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मनसब क़ज़ाअत पर फ़ाइज़ हज़रत मौलाना की जानिब से शहर भटकल, मुज़ाफ़ात और पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर के फ़ैसले होंगे इंशाअल्लाह ताला। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वक्त उस ख़बर की जो इस वक्त बेंगलुरु से आ रही है कि कितना हिंदुत्ववादी तंजीमें इस वक्त जो है एक किस्म का कहर ढा रहे हैं, जालिम बन चुके हैं, दहशतगर्द बन चुके हैं, जंगजू बन चुके हैं और उनकी आंखों में सिर्फ खून नज़र आ रहा है बिला वजह। सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों पर जो इस वक्त तस्वीरें आप देख रही हैं, इन पर जो है इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि इन्होंने जो है मवेशी स्मगल किया है, जबकि इनकी पिकअप गाड़ी खाली थी। और फिर जो है 5 या 6 नौजवान जिनके हमलावरों की शनाख्त भी हुई है, ज़ख्मी होने वालों की शनाख्त तो अब्दुर रहीम के हिस्से से कर ली गई है और मोहम्मद मुस्तफ़ा नामी 2 अफराद ये अपनी पिकअप गाड़ी जो है मरम्मत करा करके गैरेज से 11:15 बजे घर लौट रहे थे कि शरपसंदों ने उनका रास्ता रोक लिया। उन पर जो है चप्पलों से और छड़ियों से और दीगर हथियारात से हमला करके उनको ज़ख्मी कर दिया और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मवेशी स्मगल कर रहे थे। ये करीब बेंगलुरु से 70 या 60 किलोमीटर की दूरी पर एक इलाका आता है जिसका नाम बेलतंगड़ी है। वहाँ पर इस शरपसंदों की गैंग ने, बल्कि दहशतगर्दों की गैंग ने अब्दुर रहीम और मुस्तफ़ा पर यह हमला किया है। शनाख्त जो हुई है हमलावरों की, उनके नाम भी बताए गए हैं, जिसमें राजेश भट्ट कहा जा रहा है, गुरु प्रसाद कहा जा रहा है, राकेश भट्ट और साबू और लोकेश नामी और इसके अलावा चिदानंद नामी लोगों के सिलसिले में बताया जा रहा है कि ये वो दहशतगर्द थे, जंगजू थे जो हिंदुत्ववाद तंजीमों से ताल्लुक़ रखते थे और बिला वजह, जबकि इनके पिकअप गाड़ी में ना मवेशी थी कुछ थी, बल्कि स्मगलिंग का नाम रख करके जो है इन पर जो है पूरी तरह से जो है हमला किया गया और जानलेवा हमला करके अधमरा कर दिया गया है। तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेंगलुरु में भगवावादी दहशतगर्द किस तरह से जो है इस वक्त जालिम बन चुके हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये तो आसाम से आई इस वीडियो को आप देख करके हैरान रह जाएंगे। आसाम में बीजेपी वज़ीर की गाड़ी में ईवीएम मशीन पाए जाने के बाद हंगामा मच गया है। जी हाँ, ये ईवीएम मशीनें पाई गई हैं और आवाम ने उनके कार को रोका और ये वीडियो बना करके जो है इस वक्त पूरी तरह से फैलाई गई हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरी तरह से इस बात का यकीन हो चुका है कि किस तरह से जो है ईवीएम मशीन के ज़रिए से ही बीजेपी के लीडरान जीत दर्ज करते हैं। आखिर इलेक्शन कमीशन कर क्या रही है? इलेक्शन कमीशन आखिर इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? क्या वो इस वज़ीर के ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई की है? क्या इस तरह का मामला कब से चलता आ रहा है? क्या बीजेपी पर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ईवीएम मशीन पर जो है गड़बड़ी करके ये लोग जीत दर्ज करते हैं, जबकि आवाम का 1% हिस्सा भी बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहता, सारी चीज़ों की जो तबसरे होते हैं क्या वो हकीकत है? अगर हकीकत है तो फिर इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? आखिर बीजेपी के इस गाड़ी में और कार में किस तरह से ईवीएम मशीन पाए जा सकते हैं? इस तरह से जो है अलग अलग तरह की चीज़ें सामने आने के बाद एक मरतबा फिर बीजेपी की तमाम रियासतों में जो जीत दर्ज हुई है उसको लेकर के जो है आवाम, बल्कि बहुत बड़ा तबका इस वक्त जो है शक के दायरे में आ चुका है कि सिर्फ और सिर्फ ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके ही ये बीजेपी हुकूमत बनाने में कामयाब होती है। बसूरत दीगर ऐसा मुमकिन नहीं है। ये शेयर करते हुए वीडियो को इस वक्त जो है तबसरे कर रहे हैं सोशल मीडिया में। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको सुनाता हूँ कि किस तरह मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला जाता है।
उनके अकायद के साथ खेला जाता है, उनके मज़हब की ख़ास ऐसी चीज़ों को छेड़ने की कोशिश होती है जिससे मुसलमान गुस्से में आ जाते हैं, इश्तियाल आ जाता है। वसीम रिजवी जैसे मलऊन और मरदूद शख्स की काबिल मज़मूम हरकत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब दर्जे चाहरुम की सोशल साइंस की किताब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्याली तस्वीर शाई करके इस वक्त मुसलमानों में गुस्सा भड़का दिया गया है, जिसकी वजह से मुसलमानों में एक किस्म की तशवीश और गुस्सा और एक किस्म की बेचैनी पाई जा रही कि आखिर क्यों मुसलमानों के जज्बात के साथ, उनके अकायद के साथ खेलने की कोशिशें हो रही हैं यहाँ के इदारों की जानिब से। इतलात के मुताबिक नए तालीमी साल के दर्जे चाहरुम के कोर्स में शामिल सोशल साइंस की किताब के सफ़ा नंबर 89 पर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़याली तस्वीर शाई की गई है। मुमताज़ दीनी दरसगाह दारुल उलूम समेत बहुत सारे इदारे इस वक्त जो इस हरकत के ख़िलाफ़ लगातार सरापा एहतजाज हो चुके हैं और इस वक्त मुतालबा किया जा रहा है कि जो पब्लिशर है उस पब्लिशर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और फ़ौरी तौर पर इन किताबों को जो है पढ़ने से भी निकाला जाए और जहाँ पर जो किताबें इस वक्त पहुँचाई जा चुकी हैं वहाँ से भी उसको वापस ले लिया जाए। बसूरत दीगर इस तरह की खबीस हरकतों से, मज़मूम हरकतों से जो है पूरी तरह से जो है हिंदुस्तानी मुसलमान बेचैन हो जाएंगे और हालात ख़राब होते चले जाएंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मज़कूरा किताब के पब्लिशर ने, मुसन्निफ़ ने ख़याली तस्वीर बना करके मुसलमानों के मजहबी जज्बात को जो ठेस पहुँचाने की कोशिश की है, न सिर्फ ये कि बल्कि उनको किताबों तक पहुंचाया भी जा चुका है, इदारों तक पहुंचाया जा चुका है। एक बहुत ही न सिर्फ भारतीय मुसलमान को बल्कि आलम भर में रहने वाले तमाम मुसलमानों को जो है ये गुस्सा भड़काने का सबब बन सकता है, क़ब्ल इसके कि ये सारे आलम के गुस्से में जो है सबब बन जाए यहाँ की हुकूमतों को और यहाँ की जो है अदलिया को, यहाँ के वो तमाम जो इदारे हैं जो कानून को जो है लागू करने वाले माने जाते हैं, या ज़िला इंतज़ामिया हो या रियासती इंतज़ामिया, उनको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर इन किताबों को स्कूलों से वगैरह हटा करके जो है इसके ख़िलाफ़ जो पब्लिशर है उसके ख़िलाफ़ जो पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, उधर गुजरात से ख़बर आ रही है कि गुजरात असम्बली में आज मुबैना तौर पर लव जिहाद मुखालिफ एक तरमीमी बिल पर मुबाहसे के दौरान बहुत बड़ा हंगामा बरपा हो गया और कांग्रेस के MLA इमरान खेड़वाला ने इस बिल की कापी को ऐवान में फाड़ दिया। मौजूदा बजट इजलास के दौरान वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला प्रदीप सिंह जडेजा ने साल 2003 में आज़ादी मजहब एक्ट का तरमीमी बिल पेश किया, ताहम इसमें लव जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। जडेजा ने अपने खिताब में लव जिहाद पर तफसील से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इस तरह का कानून बहुत सी रियासतों और दीगर ममालिक में भी मौजूद है, लिहाजा यहाँ पर भी जो है उसको लाना। हिंदू समाज में बेटियों को कलीजे का एक टुकड़ा समझा जाता है, लेकिन उन्हें जिहादियों के हाथों में नहीं जाने दिया जा सकता। नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल और शादी में फंसाकर मजहब तब्दील करने वाले जिहादी अनासिर से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। रियासती हुकूमत इस रुझान को रोकने के लिए कानून ला रही है। चर्च ऑफ केरला की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि मजहब की तब्दीली के बाद ऐसी खवातीन को दहशतगर्दी के रुझानात के लिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग, जबकि खुद लोग जानते हैं ये सारी चीज़ें प्रोपेगेंडा है, झूठ है, लेकिन जाहिर सी बात है कि मुसलमानों को परेशान करने और लव जिहाद तो सिर्फ इनका एक सियासी हथकंडा है, मुसलमानों को बदनाम करके हिंदू अक्सरियती तबके को ख़रीब करने। लिहाजा गुजरात तो वैसे भी बदनाम है हिंदू मुस्लिम मुखालिफतों को लेकर के और जो हालात वहाँ पर हैं उसको लेकर के। बहरकैफ जो आज हंगामा बपा हुआ, अब देखना ही है कि इस बिल को लेकर के कितने दिनों तक बहस चलती है और फिर उसके बाद पास कर लिया जाने की तो बात साफ तौर पर वाज़ेह है, इसलिए कि यहाँ पर कानून साज कौंसिल के मेम्बरान भी उन्हीं के बहुत ज़्यादा हैं। नाज़रीन गिरामी, जर्मनी के मुसलमानों में थोड़ी सी खुशी नज़र आई। जी हाँ, जर्मनी की रियासत बायरन में 1 अप्रैल से तदफीन के लिए ताबूत की शर्त ख़त्म कर दी गई है। विफाकी हुकूमत में शामिल जमात SDP के पार्लिमानी ग्रुप बराए इंज़िमाम के तर्जुमान आरिफ तशदलीन ने फैसले का खैर मकदम किया और कहा, इसके लिए गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान हमें बहुत कोशिश करनी पड़ी, आखिरकार अब मुसलमान अपनी रिवायात और मजहब के मुताबिक तदफीन कर सकेंगे। तदफीन के हवाले से कानून में तब्दीली की मंजूरी से कई बरस पहले मुतादिद कब्रस्तानों की इंतज़ामिया ने कहा था कि उन्हें इस हवाले से कोई मसला नहीं है। म्यूनिख शहर की इंतज़ामिया की तरफ से गुज़िश्ता 15 बरसों से कोशिश जारी थी कि मुसलमानों को ताबूत के बगैर तदफीन की इजाज़त दी जाए। कानून में इस तब्दीली को मुसलमान इंज़िमाम और कबूलियत की पॉलिसी के तौर पर देख रहे हैं। जर्मन रेडियो बायरन से गुफ्तगू करते हुए आरिफ तशदलीन का कहना था, हर किसी को वक़ार के साथ तदफीन का हक़ हासिल है ताकि वह अपने आखिरी रसूमात के बारे में खुद फैसला कर सके। का मज़ीद कहना था कि कानून में तब्दीली
उस बात की अलामत है कि बैरूनी ममालिक से आकर यहाँ आबाद होने वालों की कद्र की जाती है। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जर्मनी में जिस तरह ईसाई धर्म में होता है उसी तरह से जो है ताबूत में जो है मैयत को रख कर के फिर उसको जो है दफनाने की कोशिश होती थी। और जो सुन्नत तरीक़ा था मुसलमानों में, दो अलग अलग तरीक़े जो होते हैं तदफीन के, उस तरह की तदफीन नहीं हो पाती थी। लेकिन पूरी तरह जद्दोजहद के बाद इस वक्त जो है यहाँ इसकी इजाज़त मिल गई है, जिसकी वजह से जर्मनी के मुसलमानों में थोड़ी बहुत खुशी देखने को मिली है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।